नंद नंदना यशोदा जीवना हे दामोदर हे शिवा नंद नंदना। हरे कृष्णा। तो जब भी कभी क्लासेस में ब्रेक लगता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा ब्रेक जो होता है बहुत इंटेंस हो जाता है। वो फिर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। वी शुड ऑलवेज ट्राई to reduce this break thing. We should try to take out as much as time we can, you know, for our classes. तो वी सी कि कैसे गोपियां जो है भगवान को उल्हाना दे रही हैं यहाँ पर। नाउ यू हैव बिकम अ थीफ एंड अ डिवोशी बाय mixing with others wife, and having been being well practiced from boyhood, you are also a cheater and liar. When those who have some faith in God discover this about you, instead of practicing bhakti, they will become atheists. Jayasad and others are very good example of this. तो एक्चुअली में क्या बताया जा रहा है कि भक्ति योग जो है ना वो सबके लिए नहीं है। भक्ति योग सबके लिए नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो भगवान किसी को भक्ति देना ही नहीं चाहते। हालांकि उनको हर जीव के प्रति बहुत दया भाव है, लेकिन उन्हें पता है कि अगर उन्हें कभी किसी को भक्ति दी तो व्यक्ति क्या करेगा, भगवान की भक्ति करेगा। तो भगवान जो है अपने वो भगवान को अपने वश में कर लेगा। फिर भगवान को उसको सेवा करनी पड़ती है, उसको उसको पैसिफाई करना पड़ता है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। 100 जगहों से 100 पंगे। तो भक्ति देने के बाद भी भगवान क्या करते हैं, लोगों को दूसरे दूसरे प्रलोभन दे देते हैं। जैसे कि कई लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं पे सुकृतियां थी कि उनको बांके बिहारी जी के कृपा प्राप्त हुई, बिहारी ने दर्शन पर करने के लिए बुलाया। लेकिन वो समय था जब लोग वृंदावन में आते थे और आगे वृंदावन की लताओं पताओं को देखकर ही कहते थे अब हम वृंदावन छोड़ के नहीं जाएंगे, और बस सब कुछ त्याग देते थे। आज इतना सॉलिड बिजनेस चल रहा है कि मैं महीने में एक बार तो जरूर बिहारी जी के दर्शन करने आऊंगा, या 2 बार तो जरूर आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। भगवान, लो 1,000 रुपये ले लेना, मैं 1100 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, आप मेरा 1.5 लाख का काम करवा दो, 2 लाख का काम करवा दो। तो लेकिन भगवान क्या करते हैं कि ऐसे लोगों की सारी इच्छाएं पूरी भी कर देते हैं। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके, अगर सारे के सारे लोग मेरे तरफ आ गए तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की निर्माण के लिए इतनी मेहनत करी है, वो कैसे चलेगी। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ। और कभी कभी तो क्या होता है कि भक्ति में आने के बाद क्या किया जाता है, भगवान इतनी लाभ प्रतिष्ठा मन भक्ति के अंदर ही दे देते हैं कि आदमी भगवान को कहीं ना कहीं पे छोड़ ही देता है। कभी क्या करेंगे, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे कि भगवान को छोड़ के व्यक्ति की जो निष्ठा है वो किसी और में चली जाएगी। जैसे कि जो भक्त होगा वो शंकर भगवान की पूजा क्यों करेगा, ताकि उसको भक्ति प्राप्त हो। लेकिन भगवान कभी कभी इतने ट्रिकी होते हैं कि वो ऐसी ऐसी इच्छाएं पूरी करवानी शुरू कर देते हैं लोगों की कि वो व्यक्ति भगवान को छोड़ के शंकर भगवान की पूजा करना शुरू कर देता है। मतलब यू वोंट बिलीव इट कि मेरी आंखों के सामने ही मेरा एक दोस्त है जो कि पहले इतना डेडिकेटेड था, इस्कॉन में बहुत डेडिकेटेड था। हम लोग साथ में भक्ति हम लोगों ने ऑलमोस्ट स्टार्ट की थी अपनी। बट ही वॉज मच मोर mature and much more advanced than me, and that's what exactly used to, you know, make me feel good about him.
और आई वॉज वेरी पीसफुल एंड वेरी, आई यूज्ड टू बी वेरी पीसफुल एंड काम विद हिम। पर मुझे पता ही नहीं चला कि कब उसने योगा प्रैक्टिस करना शुरू किया। योगा प्रैक्टिस करते करते वो शंकर भगवान का भक्त बन गया। वो पता ही चला शंकर भगवान का भक्त बनते बनते कब उसने बुद्धिज्म प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। आज वो बुद्धिस्ट है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, भगवान ऐसे डाइवर्ट करते हैं, ऐसे घुमाते हैं ऐसे लोगों को कि वो भगवान से बस दूर हो जाए कैसे भी करके। अहम भक्ता पराधीना, है ना वो, कि मैं भगवान भक्ति के पराधीन हो जाता हूँ, मुझे भक्त की सेवा करनी पड़ती है। तो इसीलिए जो सबसे रेयर है इस दुनिया के अंदर वो कृष्ण भक्ति है। बाकी सबकी भक्ति मिल जाती है बहुत प्यार से, है ना, वहां मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, लेकिन नहीं तो नहीं बांटूंगी। तो वो मुरादें पूरी हो भी जाती हैं। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ अवतार पिक्चर का। जब ये मूवी आई थी तो वो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, बड़ा फेमस गाना हुआ। उन्होंने दिखाया किस तरीके से राजेश खन्ना अपनी पत्नी के साथ चढ़ता हुआ जा रहा है माता रानी के मंदिर में बच्चा मांगने के लिए। वो बच्चा मिल भी गया, बड़े होके उसने उसको लात मार के निकाल दिया। ठीक है। तो क्या दिखाया है कि जितने भी डेमी गॉड्स हैं, अगर वो हमारी कोई इच्छाएं पूरी करते भी हैं तो वो शॉर्ट वाइल के लिए होता है, वो लंबे समय के लिए नहीं होता। और बाद में उसे कितने नुकसान होते हैं ये वही व्यक्ति जानता है जिसको वो मिला होता है। अब उसी तरीके से यहाँ पर संग दोष की बात की गई है। वो संग दोष क्या है कि जरासंध, कर्ण और दुर्योधन जो थे वो राक्षस नहीं थे। उन्होंने बोला कि जरासंध वॉज प्रीवियसली राइचियस पर्सन। ठीक है। बहुत ही ज्यादा जरासंध जो था वो पूजा पाठ में था। और करण जो था वो बहुत ही बड़ा ऑनेस्टी और जेनरॉसिटी, मतलब दानवीर कर्ण बोला जाता है। वो उतना वो था। आज करनाल जो है वो कर्ण के नाम पर ही है, क्योंकि वो उसको करनाल जो था वो दुर्योधन ने गिफ्ट किया था। फिर उससे बताया जाता है कि नरकासुर जो था वो भी कोई डीमन नहीं था पहले, बट एसोसिएशन विद काले वन काले वन और अदर जो डीमंस थे उनकी एसोसिएशन में राक्षस बन गया था। तो ऑल दीज डीमंस हैड ओनली टू फॉल्ट्स। पहला फॉल्ट उनमें क्या था जो हमने डिस्कस किया लास्ट टाइम, कि एक तो उनके पास भक्तों के साथ मित्रता नहीं थी, यानी कि भक्तों के साथ उनकी दोस्ती नहीं थी। और जो दूसरा था कि दे वर ऑलवेज अपोज टू कृष्णा। उनको होल्ड करना, दे वर अपोज टू कृष्णा, दे वर एनवियस टू कृष्णा। भगवान कृष्ण के ने अर्जुन को अपना ज्ञान देते हुए बोला था कि मैं तेरे को भगवत गीता सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि तू मेरा दोस्त है, इसलिए नहीं कि तू मेरा भक्त है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तू नॉन एनवियस है, तेरे अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं है। तो भागवतम के फिफ्थ कैंटो का 18 चैप्टर और 12th वर्स जो है वो बताता है, ऑल द डेमिगॉड्स एंड देयर एक्सॉल्टेड क्वालिटीज सच एज रिलीजन नॉलेज एंड रिनंसिएशन बिकम मैनिफेस्ट इन द बॉडी ऑफ वन। मतलब डेमिगॉड्स की जो क्वालिटीज हैं वो बन जाती हैं हु हैज डेवलप्ड अनअलॉयड डिवोशन फॉर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड वासुदेव। बट ऑन द अदर हैंड, अ पर्सन डिवॉइड ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड एंगेज इन मटेरियल एक्टिविटीज हैज नो गुड क्वालिटीज। यानी कि जो व्यक्ति भौतिकवादी प्रवृत्ति का होता है और केवल भौतिकवादी एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व रहता है, उसके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी नहीं होती। इवन इफ इज अडेप्टेड बाय द प्रैक्टिस ऑफ मिस्टिक योगा, चाहे वो योगी क्यों ना हो, और द ऑनेस्ट एंडेवर ऑफ मेंटेनिंग हिज फैमिली एंड रिलेटिव्स, चाहे वो कर्म योगी क्यों ना हो, he must be driven by his own mental speculations and must engage in the service of Lord's external energy. तो he can, माया का जो है वो दास बन जाता है। एंड देन हाउ कैन देयर बी एनी गुड क्वालिटी सच अ मैन। उस व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी हो नहीं सकती।
ये बड़ी बड़ी हैवी स्टेटमेंट है। क्या नाम है तेरा, कैलाशवासी, इसको नोट करियो। डिवोटी हैव 26 कमेंडेबल क्वालिटीज। भगवान भक्तों की 26 क्वालिटीज में मैं क्लास ले चुका हूँ। इफ अ पर्सन हैज 25 ऑफ दीज क्वालिटीज बट is not fully surrendered to Krishna, he is still a demon to some extent. For demons can also possess many wonderful qualities. राक्षसों में बहुत क्वालिटीज होती हैं। अब हमारे यहाँ पे जो हम देखे हैं, आज के टाइम में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ये लोग कम्युनिटी डीमंस एक्चुअली। पर अगर इंडिविजुअली देखा जाए, there are so many good Muslims, you know, who are doing so much of charity, so much of helping people, you know, but they have a mentality at the end of the day is a demonic mentality. Why? Because they are envious to the Vaishnavas. They are envious to the devotees of the Lord. So if someone simply surrendered to Krishna, these other virtuous qualities are bound to come to him sooner or later. And if they do not come, there is no harm. This one quality alone, fully surrendered to Krishna, is enough to make one a pure devotee. यानी कि अगर व्यक्ति भगवान को पूर्ण शरणागत हो जाए, तो उसके अंदर सारी के सारी 25 क्वालिटीज अपने आप आ जाएगी। उसे किसी भी तरीके से एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको एक बार पहले, उससे एक बार दूसरा वर्जन सुना थोड़े दिनों पहले, कि एक व्यक्ति था, वो साधुओं के समाज में था, मतलब मिला। तो आई थिंक मैं पहले भी सुना चुका हूँ ये वाली कहानी, कि किस तरीके से वो चोर था, और उसे साधु समाज में मिलकर उसे बड़ा अच्छा लगा साधुओं से मिलके। तो उसने अपने गुरु से गुरु के पास गया कि मुझे आप शरणागत में ले लो। तो मैं, तुम करते क्या हो? तो मैं चोरी करता हूँ। कहते चोरी करना पाप है? कहते मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं चोरी करता हूँ। कहते अच्छा और क्या करते हो? कहते जो भी धन मुझे मिलता है चोरी करके उजाला नहीं होता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ। अब जुआ खेलते समय मेरे को कंसंट्रेशन चाहिए माइंड की, तो उस समय मैं क्या करता हूँ, माइंड की कंसंट्रेशन के लिए क्या करता हूँ, वो शराब पीता है। और शराब को पीने में टेस्ट आया तो उसे नॉनवेज भी खाता है, तो कभी कभी पर स्त्री का संग भी करता है। तो यार सब कुछ करना पड़ता है मुझे जी, अपने आप को स्थिर रखने के लिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट रखने के लिए, दिस एंड दैट। तो बोल दिए बात। गुरु ने बोला चलो ठीक है, तुम जो भी करना चाहते हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक काम कभी मत करना, यार झूठ मत बोलना कभी भी। तुम्हारे में सारी क्वालिटीज चाहे हो या ना हो, झूठ मत बोलना, कोई बात नहीं, मैं तुमको दीक्षा देता हूँ। तो इतने अवगुणों के बाद भी गुरु ने क्या किया, उसको दीक्षा दे दी। और दीक्षा देने के बाद उसने क्या किया, सिंपल, वो एक दिन एक राजा राजमहल में गया चोरी करने के लिए। अब राजा के राजमहल में चोरी कर रहा था, तो चोरी करते 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 उसने एकदम से वो टकरा गया किसी से। और जो टकराया किसी पर्सनैलिटी से, उसने बोला तू कौन? तो दूसरे बंदे ने बोला तू कौन? कहता मेरे गुरुदेव ने बोला झूठ नहीं बोलना, मैं तो चोर हूँ। कहता यहाँ क्या करने आएगा? चोरी करने आया हूँ। तो कहते लेकिन राजकोष भी चोरी करने? कह रहे हमारा जो राजा है ना, वो बहुत बेईमान है, मतलब उसकी सारी की मैनेजमेंट जो है पूरी बेईमान है, तो उसको फायदा तो है नहीं, जनता को कुछ मिलता नहीं, क्यों ना मैं ही चोरी करके ले जाऊं और ये साधुओं में बांट दूंगा, कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा उसको भी। तो ये जो अंधेरे में जो बंदा था खड़ा हुआ था, वो राजा ही था। तो राजा ने उसकी हेल्प करी चोरी तोड़ने में, वो सारा का सारा पैसा लेके चोरी करके जाने लगा। तो उसने बोला अच्छा ये बता तू रहता कहाँ है? कहता है मेरे गुरु महाराज ने बोला झूठ नहीं बोलना। तो ठीक है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, भाई यहाँ रहता हूँ फलानी फलानी जगह पे, बस। ठीक है, अगले दिन राजा ने, अच्छा जाते जाते उसने बोला कि तू सब लेके जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा हीरा था, तो सबसे बहुमूल्य था। उसे बोला चलो एक काम करते हैं, ये हीरा छोड़ देते हैं राजा के लिए, क्योंकि भाई राजा तो राजा ही है, और ये बड़ा हीरा मैं कहीं बेच भी नहीं पाऊंगा, तो ये राजा हीरा छोड़ देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, चला गया। अगले दिन राजा ने मंत्री को बोला चलो जाओ राजकोष से कुछ पैसा निकाल के लेकर आओ,
हम लोग पजामे बांटेंगे, विल डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग पीपल। ही गोज देयर एंड सीज कि एक ही बड़ा हीरा पड़ा हुआ है, उसको उठाता उठा के जेब में डाल लेता है। कहता महाराज अनर्थ हो गया। कहते क्या हुआ? कह रहे हमारा राजकोष लूट लिया गया है। कहते अच्छा, कुछ तो छोड़ा गया है? कह रहा कुछ भी नहीं छोड़ा गया, सब कुछ लूट लिया गया। वो बड़ा हैरान हो गया, कहता अच्छा। कह रहा कुछ भी नहीं छोड़ा? कह रहा कुछ भी नहीं छोड़ा। कह रहा मुझे पता है किसने किया है, ये इस चोर ने किया है। ये चोर यहाँ पे रहता है, तुम जाओ जाके उसको पकड़ के लेकर आओ। चोर को पकड़ के लेकर आए तो चोर ने बोला कि भैया महाराज, कल मैंने चोरी करी थी, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ एक और बंदा था, और आधा सामान उसने लिया, आधा मैंने लिया। तो महाराज ने बोला तो सब कुछ चोरी कर लिया? कह रहा नहीं नहीं महाराज, मैं एक सबसे बहुमूल्य हीरा था, कोहिनूर हीरा, वो छोड़ के चला गया था। बोला लेकिन मेरा मंत्री तो कह रहा है कि सब कुछ चोरी हो गया। कह नहीं महाराज, एक हीरा रह गया था, ये झूठ बोल रहा है। वो मंत्री की तलाशी ली गई तो मंत्री जो है पकड़ा गया। एकदम से राजा ने बोला चलो भाई, अब इस चोर का क्या किया जाए? तो उन्होंने चोर को बोला कि आज से क्या तुम मंत्री बनोगे? वो चोर रो पड़ा कि मेरे गुरु महाराज ने केवल एक इंस्ट्रक्शन दी थी मुझे, कि मुझे सत्य बोलना है। हाँ, उसी कृपा से ये हुआ कि मुझे आज के बाद इतना वेतन मिलेगा कि ना तो मुझे चोरी करने की जरूरत है, ना मुझे जुआ खेलने की जरूरत है, ना मुझे शराब और मद भक्षण करने की जरूरत है, ना मुझे परस्त्री करने का संग करने की जरूरत पड़ेगी। अब मैं सीधा अपने घर जाया करूंगा, घर से आया करूंगा। एक इंस्ट्रक्शन गुरु की पालन करने से ये सारे के सारे अनर्थ जो थे ऑटोमेटिकली खत्म हो गए। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा कोई भी अगर गुरु के 25-30 वाक्य लिखे हुए हैं ना, या गुरु ने 25-30 वाक्य दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक पकड़ लो। जैसे नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति में कोई एक भक्ति का अंग पकड़ लो, कोई सा भी, बिना सोचे कि क्या सुपीरियर है क्या इंफीरियर है, क्या उच्च है क्या नीचे है, ये सब छोड़ के सिर्फ एक भक्ति का अंग पकड़ के अगर आगे, अगर साधक आगे बढ़ता है ना, तो उसकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे इनिशियल डेज में अगर मैं बात करूं, तो मुझे चलो रीडिंग का शौक तो था, लेकिन मेरा जो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट था वो वृंदावन से था। तो मैंने उस अटैचमेंट को पकड़ा और उसको कल्टीवेट किया, और दैट्स हाउ आई केम टू वृंदावन। एनीवेज, उसी तरीके से ऑल द 26 क्वालिटीज यू मे नॉट हैव, बट इफ यू हैव वन क्वालिटी दैट इज सरेंडरिंग टू कृष्णा, then you have all the qualities, or if you don't have him, you will automatically develop it eventually with time. Just as Lord Narayan told Shankara to preach in such a way that atheistic persons would neither know God nor perform bhakti to him. मतलब शंकराचार्य को भगवान ने बोला तुम जाके ऐसा प्रचार करो कि ना तो लोगों को पता चले कि भगवान कौन है, और ना ही पता चले कि भगवान की भक्ति क्या है। The Gopi says that Brahma prayed to Krishna to appear in this world, but keep him keep his identity secret. So Brahma's material creation would not come to an end. तो क्या नोट क्या लिखा है कि शिव भगवान जो है भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। कृष्ण वॉज एबल टू गिव हिम द डिफिकल्ट टास्क ऑफ कमिंग टू दिस वर्ल्ड एज अ मायावादी Shankaracharya. At that time, people were worshipping the Supreme Lord to fulfill their selfish purposes, thinking by our worship of God, we will be pleased with such and satisfy all our worldly desires. Sri Krishna thought this situation is most dangerous. He called for Lord Shiva and instructed him, since false devotees will create substantial disturbances in this, I desire that you keep them far away from me. Create a philosophy that teaches Brahma Satyam Jagat Nitya. Mithya. The absolute truth is the absolute is true. This world is false, and preach. All souls are Brahma, the impersonal absolute, and all are one. You are Brahma. There is no need to worship an external God, for you yourself are the supreme God. Yeah. So just as Lord Narayana and Shankara, like बताया, so they taunt Krishna by saying, you have appeared
in the dynasty of the Yadus, the dynasty of saintly devotees, Sat Satyatam Kule. Yet you steal others' wife. तो दूसरी की पत्नियां चोरी करते हो. This is evidence that you have abandoned the quality of belonging to the super soul. You have deviated from your own nature. By addressing Sri Krishna as their friend, the Gopi actually tease him, for they imply that it is his impurity and immorality. His meeting with other men's wife that has made him their friend. So now you are our friend. Someone who is friend will still will want to remove his friend's unhappiness somehow or other. But you are not doing anything to remove our painful feeling of separation. You are indifferent to our suffering. Now we will, Haribol, relax. Now we will look at some of the speciality of Srila Jiva Goswami's Sri Vaishnav Toshani. There Srila Jiva Goswami states that the fourth verse explains the gopis' mood in their glorification of Krishna's extraordinary activities. In verse 3, they told him, you killed many demons, you lifted Govardhan hill, and you gave salvation to Aghasura. Now in this fourth verse, they say, we have therefore decided that you are not an ordinary youth, you are certainly not the son of Yashoda. ठीक है. तो वो यहाँ पे क्या है, उल्हाना भी दे रही है और साथ में sarcastic भी हो रही है. तो जीव गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि these words of gopis may appear to be presenting Yashoda as inferior, but this is not their intention. आज में ऐसा लगेगा कि यार लाइक यशोदा मैया के कुल को नीचे दिखाया जा रहा है. They know her as the crest jewel of their community. And they are merely implying that she, like them, is a gopi, the wife of a cowherd man, and therefore she cannot possibly be the mother of such an extraordinary personality as Krishna. Krishna cannot be the son of Yashoda and any other gopi. In this commentary, Srila Jiva Goswami gives some additional insight about the gopis addressing Krishna as Paramatma. They say, as a super soul, you reside perpetually in our heart. You certainly know all of our difficulties and calamities. There is no need to tell you the extent of our grief. No need to tell you how we are ablaze in the fire of separation from you. So you should certainly protect us. By the word Vikhana Sarthito Vishwago Taye. They say Brahma petition you to protect the entire world. And we also belong to the world. So Brahma prayed for us as well. You are obliged to protect us. You see किस तरीके से कृष्णा को ट्रिक किया जा रहा है यहाँ पे. It may seem that when the gopis tell Krishna, you are the super soul, they are speaking in a mood of awe and reverence, Aishwarya Bhav, and that they believe it. But this is not so. They're simply repeating the utterance of others. It is not their own idea. Whenever they refer to Krishna as the son of Devaki or Vasudev or as Brahma, Paramatma or the Supreme Personality of Godhead, as they did in Brahma Gita, they are also repeating the words of others. They personally know him as the son of Yashoda and nothing more. Moreover, they only speak like this in the sorrow of separation from him, not when they are feeling happy and satisfied. None of the inhabitants of Braj speak like this unless they are grieving. For example, Nanda Baba spoke like this when Uddhav came to Braj. He did not believe that his son was God. Rather, he told Uddhava with sarcasm, you say that my boy is God. He is God. If he is really God, he should try to give us salvation and some other boon.
If in fact he is God, may he be pleased with us. In speaking these words, Nanda Baba's mood is similar to that of the gopis. भैया अगर भगवान है ना वो, तो हम लोगों को उसे बोल हमें मुक्ति दे, हमारी हमारी प्रार्थना सुने, हमें मुक्ति दे, हमें तो आजाद करे यार, हमें फ्री करे इससे. You know? It is essential to know the distinction between Aishwarya means the worship of Krishna, opulent manifestation in the mood of awe and reference, and Madhurya, intimate, loving service to his sweet human-like form. The Lord's pastime and Braj are always human, like whether they display opulence or not. This is the criterion of Madhurya. On the other hand, whether or not there is a display of opulence, when his pastimes are beyond the limit of Naralila, then they are called Aishwarya. The abandoning opulence displayed by Krishna in his Madhurya pastime in Braj does not even slightly impede the sweetness and intimacy of those pastimes, because the residents of Braj are always without a tinge of our reference towards him. In the eyes of Gopi, the Yashoda, his friends, and all the other Brajvasis, he is an ordinary cowherd boy. Although all the Brajvasis saw him lifting Giriraj Govardhan with only one finger, not one of them thought for a moment that he is God. Instead, they thought Narayan has come and lifted the mountain. They could not imagine that he has personally performed this fear. The cowherd boys held their stick upright under the base of Giriraj Govardhan and considered that they themselves were lifting him. There's a far more Aishwarya in Vrindavan than in Vaikuntha or Dwarka. But in Vrindavan, all Aishwarya is covered with Madhurya. देखा, ये भी बड़ी strong statement है. There's a much more, far more Aishwarya in Vrindavan. For example, Krishna की Nagasura, it was not an insignificant act. किसी अजगर के मुंह पे जाना, अजगर के मुंह के अंदर घुस के उसको फाड़ के बाहर निकलना, कोई छोटा मोटा काम नहीं है. That pastime contains much Aishwarya. Still, the Brajvasis did not think कि भगवान कृष्ण जो है भगवान है. They simply thought Narayan has performed this pastime. Jiva Goswami gives an additional explanation of Khalu. In first line of the verse, Nakhalu Gopika Dandano. Dandano says, you are certainly the son of Yashoda, yet at the same time you are Paramatma. How is this possible? Brahma has prayed to you, Paramatma, and you have therefore appeared in this world in the form of Yashoda, son. He prayed to you to come and keep the world safe and nourished. We are also in this world, so you should protect and nourish us as well. There is another speciality in Jiva Goswami's commentary, wherein he discusses the word na. He explains that na, which it seems only in the beginning of the first line, may be applied to the all four lines as well. Na khalu gopika nandano bhava. You are not the son of Yashoda. Na khil de hinam antaratmade. You are not the indwelling super soul of all living entities. Na vikhan sarthito vishwagu. So ye, Brahma has not prayed to you to protect the universe. Now Devan Satvatam Kule. You could not have come in the dynasty of devotees. With the come
common to all four lines. Each line can be explained in this way. Nakhalu Gopika Nandana means you are not the son of Yashoda, but the indwelling witness in the heart of all living entities. This is the evidence in your cruelty and heartlessness. Na akhil dehi naam antaratmik. Actually, you are not Paramatma. Paramatma knows everyone's happiness and distress. But you do not know the extent of the pain in our heart. Na vikhana sarthito vishwagupte. It cannot be true that Brahma prayed to you to come and protect this universe. If you have come in response to this prayer, you should you would actually protect everyone, including us. Now they want Satutam Kule. यानी कि you could not have appeared in the dynasty of devotees. Why do we say this? Because we see that you have none of the quality of a devotee. बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय. Any question you have? No, no, Prabhuji, no, no. Without me, yes. Tomorrow. No, today's session was very interactive and very interesting. Very nice explanation you have, the book has provided us. Very nice, Prabhuji. A lot of things are able to get clear, Prabhuji. Hare Krishna.